हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता क्यों है या तैरता क्यों है किसी भी लिक्विड में। और अगर आपने लास्ट लेक्चर जो कि बायंट फोर्स पे है उसे अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख कर आइए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए। जैसे सपोज दैट इस मार्कर को अगर मैंने वाटर में डीप किया, वाटर क्या है, लिक्विड है, इस पर 4 फोर्सेस वर्क करेंगे। एक फोर्स होगी जो डाउनवर्ड वर्क कर रही होगी जो कि इसका वेट होगा, एक फोर्स अपवर्ड वर्क कर रहा होगा जिसे हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स, और जो लेफ्ट राइट इस पे फोर्स लग रही है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से। जब यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर बचते हैं, एक वेट इसका और इस पे जो लगने वाली अप थ्रस्ट फोर्स है, वही 2 फैक्टर हैं जो इसे डिसाइड करते हैं कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, मीन्स या तैरेगा या फिर डूब जाएगा। सपोज दैट मैंने वाटर के सरफेस पे मार्कर को छोड़ा तो ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, क्योंकि जो ये वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस कर रहा है वो इसके वेट से कम है। जब इसके वेट से कम है मीन्स इसके ऊपर जो बायंट फोर्स लग रही है वो कम लगेगी। जब कम लगेगी इसके वेट से तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। वहीं प्लास्टिक बॉल की बात करें तो वहाँ पे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका वेट कम है, और जब वो डिस्प्लेस करता है वाटर तो ज़्यादा डिस्प्लेस करता है, मीन्स अपने वेट से ज़्यादा वेट का वाटर डिस्प्लेस करता है, तो इसलिए वहाँ पे बॉल फ्लोट करता है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन ए लिक्विड देन 2 फोर्सेस एक्ट ऑन इट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो वहाँ पे 2 फोर्स पे एक्ट करती है, जो कि इसके लिए वही फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि फ्लोट होगा या सिंक होगा। पहला है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड। पहला इसका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेट का डायरेक्शन होगा, जो वेट फोर्स की, वो डाउनवर्ड होगी। और बायंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, जो बायंट फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। पहला बायंट फोर्स लेस देन वेट इज, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि बायंट फोर्स अगर इस पे लग रही है उसके वेट से कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा। और बायंट फोर्स वेट की इक्वल हो गई तो ये लिक्विड के अंदर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एंड बायंट फोर्स ग्रेटर देन वर्क वेट, तो वहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा लिक्विड के और फ्लोट करने लगेगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जैसे कि एक आपने स्टोन लिया और एक प्लास्टिक का बॉल लिया, अगर वो तभी तैरेगा जब तक कि उसका जितना वेट है उसके वेट के इक्वल वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे। जैसे वाटर में सपोज दैट हमने स्टोन को डाला तो वो क्या करेगा, वो उतना वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जितना उसकी वेट है, इसकी वजह से वो क्या करता है, डूब जाता है। वहीं पे अगर प्लास्टिक बॉल की बात करें या फेदर की बात करें तो वो क्या करता है, ज़्यादा वेट डिस्प्लेस कर देता है अपने वेट के अपेक्षा, मीन्स अपने वेट उसके वेट के कंपैरिजन में देखें हम फेदर या प्लास्टिक बॉल के, तो जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वहाँ पे, उसका वेट उससे ज़्यादा होगा। इसकी वजह से वो क्या करता है, फ्लोट करता है आसानी से। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसी को हम कहते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से आप एसआई यूनिट लिख सकते हैं इसकी। एसआई यूनिट क्या होगा, मास का होता है हमारे पास केजी और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप एसआई यूनिट अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको पता है, अगर फार्मूला याद है तो यहाँ से आपको मास का पता है केजी होगा और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पे केजी पर क्यूबिक मीटर आप लिख सकते हैं इसको। तो अगर आपको डेंसिटी किसी भी लिक्विड की पता है तो आप बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी कुछ डेंसिटी होगा। अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। और अगर लिक्विड के इक्वल होगी तो ये करेगा, क्या करेगा, ये तैरेगा। और अगर जो इसकी डेंसिटी है लिक्विड की अपेक्षा कम हो गई तब भी ये क्या करेगा, तैरेगा। मीन्स एक ही केस है, जब इसका इक्वल होगा तो वो क्या करेगा, पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, और जब इसकी जो डेंसिटी है
वो ज़्यादा हो गई अगर लिक्विड से तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। और अगर इसकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम हो गई तो ये तैरेगा। मीन्स अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में तैरेगा या डूब जाएगा या फिर उसके इनसाइड तैरेगा। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इस पे करते हैं एक न्यूमेरिकल डेंसिटी का, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 15,600 kg। कि अगर हमारे पास 2 मीटर क्यूब का स्टील है तो उसका वेट है हमारे पास 15,600। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन एसआई यूनिट। तो हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और वो भी एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे केजी दिया हो और पर मीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब दिया है, तो मीन्स हमें यहाँ पे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज कब करना होता है, जैसे ये ग्राम में दिया होता तब वहाँ पे हमें चेंज करना होता है, या फिर ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता तब हमें वहाँ पे चेंज करना होता। लेकिन ये पहले से ही एसआई यूनिट में है तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे। तो आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी हमने देखा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास है 15,600 अपॉन 2, 2 7 जब 14 एंड 2 8 जब 16, 200, यहाँ से आ जाएगा 7,800 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया आंसर, 7,800 kg पर मीटर क्यूब, मीन्स 7,800 kg पर मीटर क्यूब। मीन्स हर एक मीटर क्यूब पे उसका जो वेट होगा, सॉरी जो उसका मास होगा वो होगा 7,800। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। इस पे आप न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी और सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि है बेस होगा डेंसिटी पे और रिलेटिव डेंसिटी पे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।